नमस्कार, मैं डॉक्टर मनबीर सिंह, कैटरेक्ट ग्लॉकोमा एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, हाई टेक आई केयर एंड लेज़र सेंटर भोपाल से। आज हम बात करेंगे ग्लॉकोमा के बारे में, जिसे आम भाषा में कांचियाबिंद या काला मोतियाबिंद भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिकली हम बात करें तो ग्लॉकोमा वर्ल्ड वाइड और इंडिया में दूसरे लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। और इस बीमारी की सबसे ख़राब बात यह है कि मरीज़ को शुरुआती दिनों में इसमें कुछ लक्षण नहीं होते, इसलिए काफ़ी केसेस में ये बीमारी मिस हो जाती है और जब मरीज़ को लक्षण होना शुरू होते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसका विज़न काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन वो पेशेंट्स हैं जिनको ग्लॉकोमा होने का रिस्क ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले आते हैं वो मरीज़ जिनके परिवार में उनके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता को ग्लॉकोमा है। अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उसको ग्लॉकोमा होने का रिस्क ज़्यादा है। दूसरा, ये बीमारी 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़्यादातर मिलती है, बट कुछ केसेस में कम उम्र में भी ग्लॉकोमा हो सकता है। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़। डायबिटिक मरीजों में ये देखा गया है कि ग्लॉकोमा का इंसिडेंस कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। इन रिस्क फैक्टर्स के अलावा हमें आई प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पेशेंट का आई का प्रेशर, जिसे हम इंट्राओक्युलर प्रेशर या टेंशन भी बोलते हैं, 20 या 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा है, उस मरीज़ को ग्लॉकोमा होने का रिस्क ज़्यादा है। पुराने ज़माने में जब सब इन्वेस्टिगेशंस जो अब लेटेस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, जब ये नहीं थी, तो ग्लॉकोमा का डायग्नोसिस के लिए हम सिर्फ आई प्रेशर के बेसिस पे बना लेते थे। बट आजकल जब हमारे पास सब मशीनें हैं, सब इन्वेस्टिगेशंस उपलब्ध हैं, तो हमें देखा गया है कि जो ग्लॉकोमा मेन जो डिजीज़ है वो डैमेज होता है आँख की नस में, जिसे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। यही आँख की नस रोशनी लेकर दिमाग तक जाती है और ग्लॉकोमा में धीरे धीरे सालों साल धीरे धीरे डैमेज होते होते ये नस में सूखापन आ जाता है। और ख़राब चीज़ ये है कि ऑप्टिक नर्व जितनी हमारी एक बार डैमेज हो गई, वो डैमेज इरिवर्सिबल है, मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद भी उसमें वापस से इम्प्रूवमेंट की संभावना नहीं रहती। अब हम बात करते हैं ग्लॉकोमा कैसे डायग्नोज करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आप रूटीन आई एग्ज़ामिनेशन कराएं। उसमें आपके आई का प्रेशर की जांच करेंगे। अगर किसी मरीज़ की आई का प्रेशर ज़्यादा है 20-21 से, जो कि एक नॉर्मल कट ऑफ रेंज मानते हैं, तो उसको ग्लॉकोमा का रिस्क ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जो आपके आई डॉक्टर हैं वो आपके ऑप्टिक नर्व चेक करेंगे। अगर उसमें उनको देख के कुछ ग्लॉकोमा के साइंस या लक्षण का डाउट होगा तो वो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे। उन टेस्ट की रिपोर्ट के बाद एक प्रॉपर फाइनल डायग्नोसिस बनेगा और उसके बेसिस पे फिर वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ग्लॉकोमा के लक्षण वैसे तो नहीं होते, बट फिर भी 2-3 साइंस हैं जिसके बेसिस पे डॉक्टर को शक पड़ सकता है कि इस मरीज़ को ग्लॉकोमा होने का संभावना है। उसमें पहला एक जो सिम्टम है वो है चश्मे का नंबर बार बार चेंज होना। दूसरी चीज़, सर दर्द बने रहना। तीसरी चीज़, लाइट के आसपास रंग बिरंगे गोलों का दिखना। ये कुछ लक्षण हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इस मरीज़ को ग्लॉकोमा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ग्लॉकोमा के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें मुख्यतः हमको 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक, हमें आई का प्रेशर, जिसको कि इंट्राओक्युलर प्रेशर या टेंशन बोलते हैं, वो चीज़ हम नापते हैं। दूसरी चीज़, हम चेक करते हैं ऑप्टिक नर्व या आँख की नस का स्कैन करते हैं, जिसे हम OCT के द्वारा जांच करते हैं। और तीसरी चीज़ हम जो चेक करते हैं वो होती है पेशेंट का पेरिफेरल विजन, जिसको हम फील्ड टेस्टिंग बोलते हैं। अब फील्ड से ये मायने हैं कि जैसे हम सामने देख रहे हैं बट हमको आसपास का भी दिखता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो ग्लॉकोमा में शुरुआती दिनों में ये पेरिफेरल विजन धीरे धीरे घटना सिकुड़ना शुरू होता है और जब एंड स्टेज आ जाती है तो मरीज का सिर्फ सामने टनल विजन जिसे कहते हैं उतना ही बच जाता है। तो आँख का प्रेशर जांच करेंगे, आपकी ऑप्टिक नर्व का स्कैन करेंगे OCT द्वारा और आपका पेरिफेरल विजन फील्ड टेस्टिंग करेंगे। इन टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे हम फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस मरीज को ग्लॉकोमा है या नहीं है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट। ग्लॉकोमा को ट्रीट करने का एक ही तरीका है जो अभी पॉसिबल है, वो है आई के प्रेशर को कम करना और एक टारगेट प्रेशर सेट करके उस लेवल पे मेंटेन करना।
जिस प्रेशर पे उस पेशेंट की ऑप्टिक नर्व का डैमेज प्रोग्रेस ना हो। जैसा मैंने पहले बताया, जितना डैमेज एक बार हो गया वो इरिवर्सिबल है, वो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन आगे होने वाले डैमेज को बचाने के लिए हम उस पेशेंट का आई प्रेशर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। आई प्रेशर को कंट्रोल रखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है दवाइयों के माध्यम से, यानी कि आई ड्रॉप्स। ग्लोकोमा के लिए अलग अलग प्रकार की ड्रॉप्स आती हैं और डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल आई प्रेशर कितना है, आपका डैमेज किस लेवल का है। उस हिसाब से डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे 1, 2 या 3 या 4 ड्रॉप्स डालना, जिससे कि आपका प्रेशर एक टारगेट लेवल पे अचीव हो जाए और स्टेबल रहे। ग्लोकोमा के मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि ड्रॉप्स डालना रेगुलरली बहुत अनिवार्य है। हम जैसे मरीजों को यही समझाते हैं कि आप खाना खाना भूल जाइएगा, लेकिन अपनी ड्रॉप्स की डोज मत भूलिएगा। और ये ड्रॉप्स ज़्यादातर मरीजों में लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है सर्जरी। हम ऑपरेशन करके भी आई का प्रेशर कम कर सकते हैं। अब सर्जरी किन मरीज़ों के लिए एडवाइस होती है? पहले वो मरीज़ जो ड्रॉप्स रेगुलरली नहीं डाल सकते, जिनको कि हम कहते हैं नॉन कंप्लायंट पेशेंट्स हैं, जो या तो अफोर्डेबिलिटी के कारण, क्योंकि ये दवाएं थोड़ी महंगी आती हैं, उन कारणों से दवा नहीं डाल रहे, या वो भूल जाते हैं दवाई डालना, उन मरीज़ों में सर्जरी एडवाइजेबल रहती है। दूसरे वो मरीज़ जिनका कि आई ड्रॉप्स डालने के बावजूद भी आई का प्रेशर उस लेवल तक डाउन नहीं आ रहा जितना हम चाहते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए सर्जरी एडवाइजेबल रहती है। कई बार सर्जरी करने के बाद भी आई प्रेशर उतना डाउन नहीं आता जितना हम चाहते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद भी ड्रॉप्स कंटिन्यू करने पड़ सकते हैं। और तीसरे वो मरीज़ हैं जिनको एडवांस ग्लोकोमा है, जो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया हमने, जो उन्होंने कभी जांच ही नहीं कराई थी और पहली बार ही हमें देख के लगा कि इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, तो हम उनके लिए कई बार डायरेक्टली सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। अगर आप प्रेशर रेगुलरली चेक कराते रहें, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेते रहें, तो ज़्यादातर मरीज़ों में उनका विज़न प्रिजर्व्ड रहता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। बस इस बीमारी को समझना ज़रूरी है और जैसा आपके आई डॉक्टर एडवाइस करें उनकी एडवाइस फॉलो करना ज़रूरी है। धन्यवाद।